हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के नवे पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है, पुत्र्याः जिज्ञासा का, पुत्री की जिज्ञासा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है, पुत्र्याः जिज्ञासा अस्ति वयं मनुष्याः प्राणिनः कीटाः च कथं भूलोके आगता। पुत्री की जिज्ञासा है, हम मनुष्य, प्राणी और कीट धरती पर कैसे आए। दूसरा प्रश्न है, कस्मात् आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्, आकाश की उत्पत्ति किससे हुई? इस प्रश्न का उत्तर है, ब्रह्माणः आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्, ब्रह्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। अग्निः कस्य उत्पत्ति अभवत्, अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई? इस प्रश्न का उत्तर है, अग्निः जलस्य उत्पत्ति अभवत्, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। पृथिव्याः केषाम् उत्पत्ति अभवत्, पृथ्वी से किनकी उत्पत्ति हुई? पृथ्वी से क्या उत्पन्न हुए? इस प्रश्न का उत्तर है, पृथिव्याम् औषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्ति अभवत्, पृथ्वी से औषधियों, फसलों और वृक्ष इत्यादि की उत्पत्ति हुई। आहारात् के उत्पन्नाः, आहार से कौन उत्पन्न हुए? इस प्रश्न का उत्तर है, आहारात् कीटाः प्राणिनः मनुष्याः च उत्पन्नाः, आहार से कीड़े, प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए। माता किम किम पठितवती, माता ने क्या क्या पढ़ा है? इस प्रश्न का उत्तर है, माता आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती, माता ने आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथों को पढ़ा है। प्रश्न संख्या 2 है, पाठम पठित्वा रिक्त स्थानेषु समुचितम पदम लिखन्तु, पाठ से पढ़ करके रिक्त स्थानों में समुचित पद लिखें। यहाँ पर कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं जो कि आपके पाठ से लिए गए हैं, तो इनमें हमें समुचित पदों को लिखना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि पहला वाक्य है, अम्ब मम काचिद अस्ति, तो यहाँ पर होगा जिज्ञासा, अम्ब मम काचिद जिज्ञासा अस्ति, माँ मेरी कोई जिज्ञासा है। फिर है, प्रथमम आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्, तो यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा ब्रह्मांडः, प्रथमम ब्रह्मांडः आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्, पहले ब्रह्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। साक्षात उत्पत्तिम वदतु, यहाँ पर रिक्त स्थान में पद होगा मनुष्याणाम, साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु, साक्षात मनुष्यों की उत्पत्ति को बताओ। इसके बाद है रिक्त स्थान, कीटाः प्राणिनः मनुष्याः उत्पन्नाः खलु अम्ब, तो यहाँ रिक्त स्थान में पद होगा आहारात्, आहारात् कीटाः प्राणिनः मनुष्याः उत्पन्नाः खलु अम्ब, हे माँ निश्चय ही आहार से कीड़ों, प्राणियों और मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। अगला है, अहम आधुनिकम रिक्त स्थान च पठितवती, तो यहाँ पर होगा रसायन शास्त्रम और यहाँ दूसरे वाले रिक्त स्थान में होगा उपनिषद ग्रंथान। अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती, मैंने आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथों को पढ़ा है। अस्माकं रिक्त स्थान ज्ञानम तेषु एव निहितम अस्ति, यहाँ रिक्त स्थान में पद होगा भारतस्य मौलिकम, अस्माकं भारतस्य मौलिकम ज्ञानम तेषु एव निहितम अस्ति, हमारे भारत का मौलिक ज्ञान उनमें ही निहित है। प्रश्न संख्या 3 है, उदाहरण अनुसारम अधः प्रदत्तानां शब्दानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार
नीचे दिए गए शब्दों के वचन परिवर्तित करें। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें वचन परिवर्तित करके लिखना है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है, शब्द है आहार। आहार का एक वचन में रूप होगा आहारात, द्विवचन में आहाराभ्याम और बहुवचन में आहारेभ्यः। तो ये जो रूप है ये पंचमी विभक्ति का है। तो हमें यहाँ पर पंचमी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखने हैं जितने भी शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मनुष्य, तो मनुष्य इस शब्द का पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा मनुष्यात्, द्विवचन में मनुष्याभ्याम और बहुवचन में मनुष्येभ्यः। इसी प्रकार से वृक्ष का पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा वृक्षात्, द्विवचन में वृक्षाभ्याम और बहुवचन में वृक्षेभ्यः। अगला पद यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है अग्नि। ये इकारांत शब्द है, तो इसका रूप बना है अग्निः, अग्निभ्याम, अग्निभ्यः। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है मुनि। ये भी इकारांत शब्द है, तो यहाँ पर एक वचन में इसका रूप बनेगा मुनिः, द्विवचन में मुनिभ्याम और बहुवचन में मुनिभ्यः। फिर है पेटिका। ये आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका एक वचन में रूप बनता है पेटिकायाः, द्विवचन में पेटिकाभ्याम और बहुवचन में पेटिकाभ्यः। इसी प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द वाटिका है, तो इसका एक वचन में रूप बनेगा वाटिकायाः, द्विवचन में वाटिकाभ्याम और बहुवचन में वाटिकाभ्यः। फिर स्त्रीलिंग आकारांत शब्द माला, इसका एक वचन में रूप बनेगा मालायाः, द्विवचन में मालाभ्याम और बहुवचन में मालाभ्यः। फिर यहाँ पर ईकारांत शब्द है कूपी। इसका रूप दिया हुआ है एक वचन में कूप्याः, द्विवचन में कूपीभ्याम और बहुवचन में कूपीभ्यः। इसी प्रकार से नदी शब्द है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो उदाहरण के अनुसार इसका रूप बनेगा एक वचन में नद्याः, द्विवचन में नदीभ्याम और बहुवचन में नदीभ्यः। इसके बाद ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नगरी है, तो इसका उदाहरण के अनुसार रूप बनेगा नगर्याः, एक वचन में, द्विवचन में नगरीभ्याम और बहुवचन में नगरीभ्यः। प्रश्न संख्या 4 है, उदाहरण अनुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, वाक्य है माता आपणात् गृहम् आगच्छति। माता बाजार से घर आती है। तो यहाँ पर रेखांकित पद है आपणात्। यहाँ पर दो प्रश्न बनाए गए हैं। पहला है माता कुतः गृहम् आगच्छति। कुतः यानी कि कहाँ से, माता कहाँ से घर आती है। और दूसरा प्रश्न है माता कस्मात् गृहम् आगच्छति। कस्मात् का अर्थ होता है किस से, माता किस से घर आती है। इसी प्रकार से यहाँ पर है राजेशः विद्यालयात् पुस्तकम् आनयति। राजेश विद्यालय से पुस्तक लाता है। तो यहाँ पर रेखांकित पद है विद्यालयात्। प्रश्न बनाएंगे, यहाँ पर पहला प्रश्न बनाएंगे राजेश कहाँ से पुस्तक लाता है। तो संस्कृत में होगा राजेशः कुतः पुस्तकम् आनयति। और दूसरा प्रश्न होगा राजेश किस से पुस्तक लाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा राजेशः कस्मात् पुस्तकम् आनयति। फिर है विकासः महेशात् लेखनीं स्वीकृतवान्। विकास महेश से लेखनी स्वीकार करता है यानी कि लेता है। तो यहाँ पर रेखांकित पद है महेशात्। इसके जगह पर जब हम प्रश्न बनाएंगे तो पहला प्रश्न बनेगा विकासः कुतः लेखनीं स्वीकृतवान्। दूसरा प्रश्न बनेगा विकास किस से लेखनी लेता है। तो यहाँ पर होगा विकासः कस्मात् लेखनीं स्वीकृतवान्। अगला है माता गृहात् पुत्रं पश्यति। माता घर से पुत्र को देखती है। तो यहाँ पर रेखांकित पद है गृहात्। प्रश्न बनाएंगे
तो पहला प्रश्न बनेगा माता कहाँ से पुत्र को देखती है। तो यहाँ पर संस्कृत में होगा माता कुतः पुत्रम पश्यति। दूसरा प्रश्न बनेगा माता किससे पुत्र को देखती है। तो यहाँ पर होगा माता कस्मात् पुत्रम पश्यति। फिर है हिमालयात् गंगा प्रवहति। हिमालय से गंगा निकलती है या बहती है। रेखांकित पद है हिमालयात्। प्रश्न बनाएंगे तो पहला प्रश्न बनेगा कहाँ से गंगा निकलती है। कुतः गंगा प्रवहति। दूसरा प्रश्न बनेगा किससे गंगा निकलती है। तो यहाँ पर होगा कस्मात् गंगा प्रवहति। प्रश्न संख्या 5 है अधः प्रदत्तानि पदानि पठन्तु तेषां पदानां पर्यायपदानि पाठेषु सन्ति तानि चित्वा निर्देशानुसारं पदरंजन्यां लिखन्तु। नीचे दिए गए पदों को पढ़ो। उन पदों के पर्यायवाची पद पाठ में दिए गए हैं, उन्हें चुनकर निर्देश के अनुसार ये जो यहाँ पर वर्ग दिया गया है इसमें लिखो। तो ये एक वर्ग पहेली है। नीचे जो निर्देश दिए गए हैं इसके अनुसार इस वर्ग पहेली को पूरा करना है। तो नीचे देखो यहाँ पर लिखा है वामतः दक्षिणतम, बाएं से दाएं। तो ये जो शब्द लिखेंगे ये बाएं से दाएं लिखे जाएंगे। और ये है उपरिष्टात् अधः, यानी कि ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर जो पद हैं ये ऊपर से नीचे को लिखे जाएंगे। यहाँ पर जो पद दिए गए हैं इनके पर्यायवाची पद हमें लिखने हैं जो कि पाठ में दिए गए हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर है जन्म, ये बाएं से दाएं लिखा जाएगा। 3 अक्षर का है तो जन्म का पर्यायवाची पद है उत्पत्ति। इसमें जो है 3 अक्षर हैं और ये बाएं से दाएं लिखा गया है। और इसी प्रकार से ऊपर से नीचे वाले जो कॉलम हैं इनमें यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है पद है उन्नति, ये 3 अक्षर का है तो उन्नति का पर्यायवाची पद है उत्कर्षः। तो इस प्रकार से हमें बाकी के भी जो पद हैं उन्हें लिखने हैं। तो सबसे पहले हम बाएं से दाएं वाले जो कॉलम हैं इन्हें फिल करते हैं। यहाँ पर पद है मातः, ये 2 अक्षर का है, मतलब इसका जो पर्यायवाची पद है वो 2 अक्षर का है। तो यहाँ पर ये देखो संख्या 2 है, संख्या 2 यहाँ पर लिखा हुआ है बाएं से दाएं। तो यहाँ पर पद है अम्ब, तो माता का पर्यायवाची पद हो गया अम्ब। अगला पद है सत्यम, इसका जो पर्यायवाची पद है वो अक्षर द्वयम यानी कि 2 अक्षर का है। तो यहाँ पर होगा आम। फिर है चौथे नंबर पे अपि, तो यहाँ पर 1 अक्षर का पद लिखना है तो ये होगा च। इसके बाद 5वें नंबर पर है औषधि नाम, और ये इसका जो पर्यायवाची पद है ये 3 अक्षरों का है तो यहाँ पर हो जाएगा सस्य। 6ठे नंबर पर पद है तदर्थम, इसका पर्यायवाची पद है अक्षर द्वयम यानी कि 2 अक्षरों का, यहाँ पर होगा अतः। फिर 7वें नंबर पर शब्द है कस्मिन समये, इसका पर्यायवाची पद है 2 अक्षर का, तो यहाँ पर है नंबर 7 2 अक्षर का पद यहाँ पर बनेगा कदा। ऊपर से नीचे जो कॉलम है इनके पद कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर नंबर 2 पर है, पहला वाला तो यहाँ पर दे दिया गया है उदाहरण में। दूसरा है समाप्तम, इसका पर्यायवाची पद है चत्वारि अक्षराणि यानी कि 4 अक्षरों का, यहाँ पर अ लिखा हुआ है और 4 अक्षर का पद है तो यहाँ पर होगा अवसानम। इसके बाद है नंबर 3 पर गगनस्य, इसका पर्यायवाची पद है चत्वारि अक्षराणि यानी कि 4 अक्षरों का, तो नंबर 3 यहाँ पर है, यहाँ पर बनेगा आकाशस्य। चौथे नंबर पर पद है बुद्धिमती, इसका पर्याय पद है त्रीण अक्षराणि यानी कि 3 अक्षरों में, तो यहाँ पर है चौथा नंबर, ऊपर से नीचे आएंगे, यहाँ पर पद बनेगा चतुरा। फिर 5वें नंबर पर है सकलम, इसका पर्याय पद है अक्षर द्वयम यानी कि 2 अक्षरों का, तो यहाँ पर है 5वां नंबर का पर्याय पद हो जाएगा सर्वम। 6ठे नंबर पर है ततः परम, इसका पर्याय पद है चत्वारि अक्षराणि यानी कि 4 अक्षरों का, तो यहाँ पर पद बनेगा अनंतरम। फिर 8वें नंबर पर पद दिया गया है किल, इसका पर्याय पद बनेगा अक्षर द्वयम यानी कि 2 अक्षरों का, तो यहाँ पर है 8वां नंबर, यहाँ पर हम लिखेंगे इसका पर्यायवाची पद खलु। प्रश्न संख्या 6 है उदाहरण अनुसारम कः कस्मात् विद्यां प्राप्तवान इति पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार कौन किससे विद्या प्राप्त किया, इसे पूरे वाक्यों में लिखें। तो यहाँ पर शिष्य यानी कि शिष्यों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर आचार्य यानी कि आचार्यों के नाम दिए गए हैं।
इनको मिला करके किसने किससे विद्या प्राप्त की, ये हमें पूरे वाक्यों में लिखना है। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, शिष्य, यहाँ पर नाम दिया गया है शुक्राचार्य और आचार्य इनके हैं महादेवः। तो इन दोनों को मिलाकर वाक्य बनाएंगे, शुक्राचार्य महादेवात विद्याम प्राप्तवान। शुक्राचार्य ने महादेव से विद्या प्राप्त की। इसी प्रकार से यहाँ पर है पद्मपादः, ये शिष्य हैं और आचार्य हैं इनके शंकराचार्य। तो वाक्य बनाएंगे, पद्मपादः शंकराचार्यात विद्याम प्राप्तवान। पद्मपाद ने शंकराचार्य से विद्या प्राप्त की। फिर है विवेकानंदः, ये शिष्य हैं और इनके आचार्य हैं रामकृष्ण। तो यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, विवेकानंदः रामकृष्णात विद्याम प्राप्तवान। विवेकानंद ने रामकृष्ण से विद्या प्राप्त की। फिर है रामः, ये शिष्य हैं और इनके गुरु आचार्य कौन है, वशिष्ठ हैं। तो यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, रामः वशिष्ठात विद्याम प्राप्तवान। राम ने वशिष्ठ से विद्या प्राप्त की। इसके बाद यहाँ पर शिष्य हैं भीष्मः और इनके आचार्य हैं परशुरामः। वाक्य बनाएंगे, भीष्मः परशुरामात विद्याम प्राप्तवान। भीष्म ने परशुराम से विद्या प्राप्त की। फिर यहाँ पर शिष्य हैं चंद्रगुप्तः और इनके आचार्य हैं चाणक्यः। तो यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, चंद्रगुप्तः चाणक्यात विद्याम प्राप्तवान। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से विद्या प्राप्त की। अर्जुनः, ये शिष्य हैं और इनके गुरु आचार्य द्रोणाचार्य हैं। तो यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, अर्जुनः द्रोणाचार्यात विद्याम प्राप्तवान। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से विद्या प्राप्त की। प्रश्न संख्या 7 है, अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषया प्रांतीय भाषया आंग्ल भाषया व अनुवादम कुर्वन्तु। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ करके मातृभाषा में, प्रांतीय भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करें। यहाँ पर संस्कृत में वाक्य दिए गए हैं, इनका अनुवाद आपको करना है या तो अपनी मातृभाषा में या फिर अपनी प्रांतीय भाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में। तो यहाँ पर हम मातृभाषा हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे। पहला वाक्य है, राधा नगरात आगच्छति। राधा नगर से आती है। फिर है, विनयः वृक्षात पुष्पाणि चिनोति। इसका अनुवाद है, विनय पेड़ से फूल तोड़ता है। संदीपः कार्यालयात गृहं गतवान। संदीप कार्यालय से घर गया। भगनी दूरात वाहनम पश्यति। इसका अनुवाद है, बहन दूर से वाहन देखती है। महेशः शालायाम गृहम आगतवान। महेश विद्यालय से घर आया। बालः कपाटिकायाः धनम स्वीकरोति। इसका अनुवाद होगा, बालक अलमारी से धन लेता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास पूरा कर लिया है। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे हाइप करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।